पीछे कमेंट आया है, हर कोई एक टाइम पे अमीर नहीं बन सकता। क्या ये सही है? क्या आप इसका सपोर्ट करते हो? क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? तो डेफिनेटली मैं मतलब इन्फिनिट परसेंट जो कुछ होता है, अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है इन्फिनिट परसेंटेज, तो उसके साथ मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को कि हर कोई एक टाइम पे अमीर नहीं बन सकता, हर कोई एक टाइम पे फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। और इसका बहुत सही टाइम पे इन्होंने क्वेश्चन किया है, क्योंकि तीन बेहतरीन, पीछे की तीन वीडियोस आप देखोगे और इन्हीं तीन वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा कि सब लोग एक साथ फाइनेंशियली फ्री या जो अमीर है वो क्यों नहीं बन सकते। पीछे अगर तीन वीडियोस देखते हो तो सबसे पिछला तीसरा जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर रहे हो तो एक एक साल आप 1 करोड़ रुपए नुकसान कर रहे हो अपना, लगभग हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए आप अपना नुकसान कर रहे हो। अभी इन्वेस्टमेंट ना स्टार्ट करके लेट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे आप तो। बहुत सारे लोगों को वीडियो समझ में आया, लेकिन बहुत सारे कुछ जो लोग हैं 30%, 25%, उन लोगों को वो वीडियो समझ में नहीं आया। उनका कहना है कि अब 20 साल बाद, 25 साल बाद हम पैसे लेकर क्या करेंगे, जब हम 50 साल की उम्र में होंगे, 60 साल की उम्र में होंगे, उस पैसे का हम क्या करेंगे, उस टाइम पे पैसे की ज़रूरत क्या होगी, उस टाइम पे तो बस मरने की ज़रूरत होगी, मरने का इंतज़ार होगा। ऐसे कमेंट्स कुछ थे, काफ़ी सारे लोग ने अप्रिसिएट किया, उनको समझ में आया। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि देर हो गई लेकिन हमने स्टार्ट कर दी है। क्लियर है? फिर उसके बाद वाला वीडियो देखोगे तो वहां मैंने बताया कि कैसे आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अभी मान लो आपकी सैलरी 25-30 हजार भी है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे आप 20 से 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और कम इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप साल का 1 करोड़ रुपया बिना कुछ किए सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू बना सकते हो, साल का 1 करोड़। लेकिन समय देना पड़ेगा 20-25 साल। अब वहां पे भी मेजोरिटी लोगों को ये चीज़ समझ में आई, लेकिन कुछ जो चुनिंदा 20-25-30% लोग हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं। सेम वही घिसी पिटी चीज़ें, इन्फ्लेशन इतना हो जाएगा, बुढ़ापे में पैसा लेकर क्या करेंगे, उस टाइम तो मरने का। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 50 और 60 साल की उम्र में मरने का इंतजार अभी से आप लोग कर रहे हो कि 50-60 साल की उम्र में मर जाएंगे। तो आप लोगों का जो लॉजिक होता है इस चीज़ को लेकर, ऐसे में तो आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए। एक ना एक दिन तो मरना है, खाना खाकर पैसे क्यों बर्बाद करना, आज ही मर जाते हैं। एक ना एक दिन तो मरना है तो आज ही जाओ, कूद के मर जाओ छत पर से, या जाओ एक्सीडेंट कर लो, कहीं कुछ भी करके मर जाओ, क्योंकि एक ना एक दिन मरना है। लॉजिक तो आप ही का वैसे ही है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है लाइफ की। कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि उतने दिनों तक जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जैसे कोई अनपढ़ आदमी कमेंट कर रहा है। और एजुकेशन की कमी सही में है हमारी कंट्री के अंदर, रियल एजुकेशन, सिर्फ सर्टिफिकेट वाले नहीं, रियल एजुकेशन की कमी वो वहाँ पे समझ में आता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आदमी को अमीर नहीं बनने देती और फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देती। आज भी वो मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, आज भी वो काम कर रहा है और खा रहा है, और आज से 25-30 साल बाद भी वो काम करेगा और खाएगा, और अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाएगा। आने वाली जनरेशन भी उसको गाली देगी कि खुद भी करते करते मर गया और हमें भी वही मैट्रिक्स में फंसा के गया। लेकिन जो आज स्टेप उठाएगा, वो आज से, कोई अगर ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो 15-20 साल में फ्री हो जाएगा, कोई कम कमा रहा है तो वो 25-30 साल में फ्री होगा। लेकिन अगर 25-30 की एज में भी कोई स्टार्ट करता है तो 50 से 60 की जो एज होगी वहाँ पहुँचते पहुँचते वो फ्री हो जाएगा इस मैट्रिक्स से। और खुद तो फ्री होगा ही होगा, आगे की ज़िंदगी तो उसकी मक्खन होगी सो होगी, अपनी आने वाली जनरेशन को भी काफ़ी सारा वेल्थ दे के जाएगा। ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपने जो कहा ना कि सब लोग एक साथ क्यों नहीं फाइनेंशियली फ्री हो सकते, अमीर बन सकते, यही चीज है। क्योंकि आज में जीना जरूरी है, लेकिन अपने भविष्य का भी सोचना, भविष्य का लोग नहीं सोचते, ज्यादातर लोग नहीं सोचते, और इस कारण से होती है दिक्कत। तीसरा वीडियो जो मैंने, लास्ट वाला एकदम वीडियो होगा, वो होगा एक स्कैम के बारे में। म्यूचुअल फंड स्कैम है। अब क्योंकि लोगों को खुद का ट्रेडिंग का कोर्स प्रमोट करना है, ट्रेडिंग सिखाना है, खुद को आता है नहीं आता है लेकिन सिखाना है, खुद पैसा नहीं कमा रहा है। अभी देखो डिजिटल ब्लॉगर के वीडियोस देखो, कितने ट्रेडर्स को वो एक्सपोज कर रहे हैं। कोई खुद प्रॉफिट में नहीं है, कोई ट्रेडर जो सिखा रहा है वो भी करोड़ों करोड़ों के लॉस में है, और वो दूसरों को ट्रेडिंग सिखा रहा है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का कोर्स सेल करना है,
या कुछ ऐसा करना है जिससे आपको प्रोडक्ट बनाना है और आपको रियल इन्वेस्टमेंट से दूर रखना है। अब ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं, बार बार वायरल होते रहते हैं। ऐसे जो बोल देता है म्यूचुअल फंड स्कैम है, वो वीडियो वायरल हो जाता है और काफ़ी सारे लोग वो देखकर अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं और ट्रेडिंग करने चले जाते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके पैसा नुकसान करके मार्केट से दूर होकर बैठ जाते हैं, मतलब मार्केट से अलग हो जाते हैं और इस कारण से वो नहीं हो सकते फाइनेंशियली फ्री। तो यही सब ऐसे ही छोटे छोटे जो रीजन होते हैं, समझो एक तरीके से ये रस्सियां है जिसने बांध के रखी है लोगों को, और कुछ लोग खुद भी दूर नहीं होना चाहते और कुछ लोग को बाकी उनका जो समाज है वो फंसा के रखता है। उम्मीद है क्लियर होगा इन्फॉर्मेशन कि क्यों सारे लोग एक साथ नहीं बन सकते अमीर। क्योंकि बनना अभी है, बनना अभी है जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अभी के अभी साल के 1 करोड़ चाहिए बिना बहुत ज्यादा माथा पच्ची किए हुए, तो अभी के अभी अगर आपका कॉर्पस 5 करोड़ का हो जाए तो हर साल 1 करोड़ आपके कॉर्पस में ऐड होने लगेंगे बिना कुछ किए हुए, बिना टेंशन के। और वो सही तरीका होगा, इसमें आपका लॉस का चांसेस 99% तक नहीं होगा। 1% चांस होगा कि नुकसान हो, 99% नहीं होगा। लेकिन लोगों को चाहिए अभी, जो कि पॉसिबल है नहीं। अब देखो, जैसे आपके अगर आपके पहले वाली जनरेशन मान लो 5 करोड़ का कॉर्पस बना के जाती है आपके लिए, शुरू से इन्वेस्टमेंट वो लोग करते और 5 करोड़ का कॉर्पस बना के जाते, तो डेफिनेटली आज आप बिना कुछ किए बस अपनी इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ साल का उठा लेते। लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि आपके पीछे की जो जनरेशन थी उसने ऐसा नहीं किया। अब आप भी खुद के लिए भी और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी वैसा ही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो कुछ। तो इन सब चीज़ों को समझो। उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ में आई होगी चीज़ें। इन सब चीज़ों को समझो, खुद की ज़िंदगी भी सुधारो, अपनी ज़िंदगी भी सुधारो। और मुझे पता है कि मैं कितना भी समझाऊंगा फिर भी, इतनी मैंने बातें बोली फिर भी 70% 80% लोगों को ये समझ में आया होगा। 70% ही, 50 से ऊपर मार्क चला जाए वही बड़ी चीज़ है। बाकी के जो लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आया होगा और वो फिर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं कहता हूं अगर 500 रुपए महीने के बचते हैं, 1000 रुपए बचते हैं, जितने बचते हैं उतने ही इन्वेस्टमेंट करो। समय ज्यादा दो, आपको जादू दिखेगा, म्यूचुअल फंड्स का कंपाउंडिंग का जादू दिखेगा। तो करोगे तब होगा, अब नहीं करोगे तो कोई कितना भी कुछ भी कर ले। वही चीज फिर आती है, मैं बोलूंगा लक होता है, किस्मत होता है। किस्मत नहीं बदल सकती जब तक आप खुद नहीं चाहोगे करना। मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं आपके दिमाग में घुस के आपको समझा तो नहीं सकता, भगवान तो हूं नहीं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता हूँ अवेयरनेस के लिए। जितने लोग अवेयर हो जाएंगे बहुत बढ़िया, अपनी जिंदगी सुधार लेंगे। नहीं अवेयर होंगे, मैट्रिक्स में फंस के रह जाएंगे।